हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ज्योग्राफी के क्विक बाइट्स के नाम से। अब इसी में आज का जो टॉपिक है वो है शुक्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी के माध्यम के लोग कहते हैं वीनस। आज हम वीनस ग्रह के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, उसको समझेंगे, उसको याद करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ हमारी आम जिंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आप लोग इससे पहले की वीडियोस देख चुके हैं या आज पहली बार जुड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई वीनस के बारे में, तो वीनस आपका सेकंड नंबर पे आने वाला ग्रह है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखे होते तो आपको वो मैप याद रहता, आपको वो चार्ट याद रहता जिसमें वीनस सेकंड नंबर पे आता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट लाइक ए सन। यह मरकरी हो चुका है हमारा और ये अब वीनस है और ये सेकंड नंबर पे आता है। तो इसी को आज समझना है, इसको हिंदी में शुक्र कहते हैं, इसी को समझना है। देखो, ये दूसरे नंबर का ग्रह है डिस्टेंस वाइज। क्लियर है ये बात? ये डिस्टेंस वाइज दूसरे नंबर पे आता है, दूरी के हिसाब से ये दूसरे पे आता है। अगर मैं बात करूं, इसका मेन जो खासियत है वो है पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग ट्विन सिस्टर कहते हैं, सिस्टर प्लैनेट के नाम से जानते हैं और जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। इसका आकार, इसका द्रव्यमान, घनत्व काफी मिलता जुलता है इस वजह से। क्लियर है इसे? अब यहां से इसका तापमान सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यह बात ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो उथल पुथल है वो मरकरी में है और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो आपका वीनस में है, वो आपका शुक्र में है। अब आप कहेंगे कि भाई इसके अलावा क्या है, तो यहां पे वायुमंडल जो दिखाई देता है वो अत्यधिक जहरीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है भाई? अत्यधिक जहरीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उसके सीधे सीधे उसके इंपैक्ट दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर बात आई कि भाई सबसे करीब तो सर मरकरी है, तो ये सबसे गर्म कैसे है? क्योंकि ये पॉइंट तो याद रखना है कि भाई ये सबसे गर्म है। तो इस वजह से गर्म है कि जब आप मरकरी के पॉइंट को देखते हैं और जब आप वीनस के पॉइंट को देखते हैं तो वहां पर सीधे सीधे आपको क्या दिखेगा? रूना वे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो। तो यह जो कारण माना जाता है वो रूना वे ग्रीन हाउस इफेक्ट माना जाता है, जिसकी वजह से वीनस ज्यादा गर्म दिखता है मरकरी से। जब आप इससे आगे चलेंगे आपको कारण समझ में आ गया कि क्यों है। अब इसके बाद वायुमंडल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वायुमंडल कैसा है? जहरीला है। अब जहरीला क्यों है? इस वायुमंडल की संरचना देखते हैं, उसका जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। तो यहां पर एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन में आपको गैस का पता होना चाहिए। तो यहां पे 96% CO2 की दिखाई देती है, कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वो दिखाई देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा, यहां पर आप घना, जहरीला दाब बहुत अधिक सतह पर दिखाई देता हुआ दिखाई देगा और इसके साथ साथ इसकी जो सतह दबाव है वो प्रॉपर पृथ्वी का 92 गुना है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई घना है, जहरीला ज्यादा है और दाब भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत अधिक दिखाई देता है। और उसके साथ साथ यहां पे पृथ्वी का 92 गुना सतह दबाव दिखाई देता है। अब इसके बाद जहरीला होने का कारण पता चल गया कि 96% सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड की दिख रही है। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है कि बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई देता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई कौन से ग्रह के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा वीनस। तो ये भी याद रखिएगा। अब ऊपर के जो बादल हैं H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसी वजह से आप चेकआउट करते रहेंगे कि भाई यहां पे जीवन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जब आपको हवा में, बादल में सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा दिख रही है, तो फिर जीवन कैसे होगा?
जीवन इसीलिए यहाँ पर नहीं है, उसकी संभावनाएं कम हो गई हैं। चलिए बात करते हैं रोटेशन की। तो यहाँ पे अल्ट्रा स्लो रोटेशन दिखाई देता है। कैसा? अल्ट्रा स्लो रोटेशन। इसका जो घूर्णन है वो पूरा कितना होता है भाई? 243 पृथ्वी के दिन। कितने भाई? पृथ्वी के दिन 243, वो ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपका इसकी घूमने की जो दिशा है वो कैसी है? तो वो है उल्टी दिशा। मतलब यहां पर सारे के सारे जो ग्रह हैं वो आपके अलग दिशा में घूमते हैं और 2 ग्रह अलग दिशा में घूमते हैं, जिनमें से एक आपका कौन है? आपका वीनस है। ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, बाकी जो दूसरे ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। और यही क्वेश्चन आपका सोलर सिस्टम से पेपर में आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो वीनस है वो सीधा सीधा पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यहां पे बात करते हैं कि भाई क्या इसका कोई उपग्रह है, क्या इसका कोई मून है? तो इसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। क्या इसकी कोई रिंग है? तो इसकी कोई भी रिंग नहीं है, सीधे मरकरी जैसा। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा नहीं है, रिंग नहीं है, तो फिर आगे की क्या बात होगी? तो इसके लिए अब आगे है कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट मिशंस चलाए गए हैं, इंपॉर्टेंट अभियान चलाए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला जो सीरीज चलाया गया वो यूएसएसआर के द्वारा चलाया गया और ये पहली बार सतह का डेटा यहां पे दिया गया था। उसका नाम था वेनेरा सीरीज। तो ये यूएसएसआर की थी। दूसरा है आपका मैगेलन, ये नासा का था। तीसरा है आपका जापान का, जो अभी यहां पे काम कर रहा है, जो अभी अध्ययन कर रहा है, और उसका नाम था अकात्सुकी। फिर उसके बाद चौथा है एनविजन, जो कि आपका सीधे सीधे ESA का है और ये आगामी है, वीनस का विस्तृत अध्ययन करने के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं और एक आम आदमी को भी ये पता होना चाहिए कि हमें जो शुक्र ग्रह दिखाई देता है उसके ऊपर स्टडी करने के लिए कौन से ये पूरा का पूरा सैटेलाइट, पूरे के पूरे मिशन कौन से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट में आप सभी के लिए वही कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसका सबूत दिया जाए। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत आसान है, कारण बता चुका हूं कि कौन है और किस वजह से है। तो मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। सारे के सारे लोग इस प्रोग्राम के साथ जुड़िए जिसका नाम है क्विक ज्योग्राफी बाइट्स, जिसमें हम मिनटों में सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, जो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो हमारी ज़िंदगी में जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।